बोला पागलो, कब्रिस्तान में ऊपर रात को 12 के बाद किसकी भैंस चल रही? बोला वो भैंस नहीं थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ सर। अरे सर क्या हाल है आपके? सर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सर। एक मिनट, बल्कि आप बैठे नहीं, आपके लिए एक चीज़ मुझे दिखानी है। देखें, ये जो स्टूडियो है ये मेरी कस्टडी में होता है। ये लॉक होता है दरवाज़ा, ये कमरा, उसके बाद दूसरा कमरा, वो दरवाज़ा मेन लॉक होता है, अंदर कोई नहीं आता जाता। और जब तक मैं खुद इस कमरे की सफाई ना करवाऊँ तब तक कोई साफ़ नहीं करता इसको, ठीक है। तो उसका सबूत ये है कि ये देखें, ये पिछले हफ्ते जो हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स की थी उसका टिश्यू पेपर अभी तक पड़ा हुआ है। तो मतलब ये कमरा बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ है, अभी तक टेबलों पर मिट्टी लगी हुई। लेकिन मैं इस दफ़े स्टूडियो में आया हूँ तो मैंने एक चीज़ अजीब देखी है। डॉक्टर ये देख, इधर आ, ये देख। भाई ये कैसे टूटा? नो आइडिया। ये एक चीज़ मेरे पास पड़ी हुई है, लेकिन ये इसका सिर्फ मुंह इसके धड़ से अलग कैसे हुआ? ये तूने कैसे नोट किया? मैंने अभी सिर्फ टीवी ऑन करने के लिए मैं आगे बढ़ा था तो ये देखें, इसका सर किसी ने ये उड़ा दिया है और ये मुंडी यहाँ पड़ी हुई थी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है सर। कुछ तोहफे कंफ्यूजिंग ही होते हैं। लेकिन आप ज़रा गौर करें सब, ये देखिए, बाकायदा मुंडी टूटी है सिर्फ। यस, और कुछ भी नहीं। ये मेरे से बहुत पहले टूटा था, ये जो पीस इसका नीचे से जो निकला हुआ है। लेकिन आशी मुझे एक बात बता, हाँ, ये मुंडी अगर टूटती तो ये जिस मटेरियल का बना हुआ है तो ये पूरा ये टूटा। पूरा टूटता, ये इस तरह से नहीं टूटती। क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है किसी ने यूं करके उखाड़ा है। क्या किया ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हुआ देखो है। ये यूं हुआ है ना, अगर ये कैसे टूट सकती है यार इतना? ये देखो, इसको यूं करके तोड़ा गया है। कुछ कह नहीं सकते। और इस कमरे में मेरे पास ये देखें, मैंने यहाँ पर जो है ऊपर सूरह यासीन मैंने रखी हुई है ताकि अल्लाह हर शर से बचाए, हर महफूज, हर तकलीफ से बचाए। आपको एक और चीज़ आशी में दिखाता हूँ जी, जिस पे मुझे पहले से, बहुत पहले से डाउट है। ये आपका, इसमें क्या डाउट है? क्या डाउट है, बता दो दे। इसके बैक को देखो आप। अरे हाँ, ये आपने पहले भी बताया था मुझे। यस, यहाँ से तो लिबर्टी का स्टैचू है, लेकिन एक अजीब ही शक्ल है इसकी, आंखें। फिर इसको जब मैंने एक दिन ऐसे ही करके पलट के देखा था तो पीछे एक अजीब ही डेविल की शक्ल दे रही है, देवी की, डेविल। चीज़ें लिंक करती हैं आशी, तुम ऐसी चीज़ें उठाया नहीं करो। मैंने पहले भी बताया कि इन चीज़ों के साथ कितनी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं, आपको अंदाज़ा नहीं होता। कहीं से भी चीज़ें उठाने से पहले देख लिया करो कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। जैसे हमारे पास वो अमेरिका से एजाज़ हैं, वो एजाज़ जो है वो इस तरह की चीज़ें उठा के अपने पास जमा करता है। और एजाज़ को जो है पता चल जाता है काफ़ी जगहों पर कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। जैसे मैंने अभी एजाज़ का एक ब्लॉग देखा था, जो उसने हमें एक मैसेज भेजा है कि उसने मेरे साथ भी काफ़ी चीज़ें देखी हैं। तो मैं एजाज़ से ये कहूँगा कि एजाज़ ज़रूर एक वीडियो भेजिए कि आपने मेरे साथ क्या देखा है, और जो भी देखा है मुझे यकीन है शायद सही देखा हो। हाँ भैया जी, तो मेरे ख्याल से अब बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। वेलकम बैक जनाब। तो डॉक्टर साहब कौन सी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं आज? आज मैं स्टोरी सुना रहा हूँ, हमारे दो दोस्त बैठे हुए थे हमारे साथ आज। ओह यस, ओह यस।
उसने एक अपनी बचपन का कब्रिस्तान का किस्सा शेयर किया हमारे साथ। लॉजिकल उस बात में मुझे ये चीज़ लगी कि उसने जिस जानवर का जिक्र किया वो जानवर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। जैसे वो आपकी बुल फाइटिंग होती है ना, बुल फाइटिंग में अगर आप बुल आपके पीछे भागता है और आप किसी सीढ़ियों वाली जगह पर ऊपर चढ़ते हो तो बुल आपके पास ऊपर नहीं चढ़ सकेगा, चढ़ गया तो नीचे नहीं उतर सकेगा। ओके क्योंकि उसके आगे की टांगें छोटी होती है। ओके तो वो डिसबैलेंस होता है। तो हमारे उस दोस्त ने बताया कि जी हम कोई 12 साल के होंगे, 11-12 साल के, हम कज़न्स का ग्रुप था। तो हमारे गांव में एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उस कब्रिस्तान के लिए बूढ़े बड़े हमें सब मना करते थे कि भाई दोपहर में भी वहाँ पे नहीं जाना आप लोगों ने मतलब उस तरफ की शक्ल ही नहीं करनी आप लोगों ने। तो ये जब बच्चों का ये होता है, जब आप बच्चों को किसी चीज़ से मना करते हो तो वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम देखेंगे इसमें क्या है। तो उन साहब को जो है वो मस्ती काटी और उन्होंने बोला कि जी हम तो चलेंगे। कज़न्स को इकट्ठे किया, कज़न्स से बोला भाई क्या हो गया, हम नहीं चलेंगे उस तरफ, हमने नहीं जाना। बोला नहीं नहीं यार चलते 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 बोला यार दिन कोई देख लेगा। बोला हम रात में चलेंगे, कोई नहीं देखेगा। एक कब्रिस्तान और उसके लिए बातें मशहूर, और फिर उसके लिए कहा जाए कि जी हम रात में चलेंगे। बहरहाल उन्होंने क्या किया कि कज़न्स ने आपस में प्रोग्राम बनाया। रात को उन्होंने लालटेन या मोमबत्ती इस तरह की चीज़ें ली और ये चल पड़े कब्रिस्तान की तरफ। ओके अब कब्रिस्तान की तरफ जब ये गए तो वो कब्रिस्तान में जिस तरह से मैंने आपको गोरा कब्रिस्तान का एक दरवाज़ा दिखाया था, वो कह रहा था कि यार उसी तरह का टूटा फूटा लकड़ी का एक दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा हमने खोला, हम उसमें एंटर हो गए। तो कब्रिस्तान के अंदर एक साइड पर एक बिल्डिंग छोटी सी बनी हुई थी जिसमें एक नीचे का पोर्शन था जो बिल्कुल खाली था, एक ऊपर का पोर्शन था। तो हम उस बिल्डिंग में गए तो हमें वहाँ पे गांव में ना, गांव में क्या शहरों में भी मार्बल्स खेले जाते हैं, कंचे खेले जाते हैं। ओके तो क्या लगा हमें एक जगह ना वो मार्बल्स मिले पड़े हुए। तो हमने वो मार्बल्स उठाए और जेब में डालना शुरू किया कि हम तो ये खेलेंगे। तो बोला इतनी देर में हमें किसी के चलने की आवाज़ आई। तो कहने लगे, हम परेशान हो गए कि यार अब फंस गए, अब तो ये पता नहीं कौन है। बोला मेरे कज़न्स ने बोला कि यार भागो भागो यहाँ पे कुछ है। इसने बोला नहीं नहीं देखते हैं क्या है। बोला यार दिमाग ख़राब हो गया है, कब्रिस्तान है और एक तो तुम हमें रात को लेकर आए हो, किसी को पता चल गया तो वो हमें मार देगा भाई, चलो। उसने बोला नहीं हम चेक करते हैं है क्या, आवाज़ कहाँ से आ रही। क्या लगा कि वो जो दूसरा पोर्शन बना हुआ था वो भी खाली था। वहाँ छत पर एक काली भैंस घूम रही थी। बोला हम पहले तो देख के बहुत डर गए कि यार ये भैंस यहाँ पर कैसे घूम रही है ये। लेकिन फिर हम रिलैक्स हो गए, यार ये तो जानवर है, ठीक है ये तो कैसे घूम सकता है, चल गया होगा ऊपर। बोला हम बच्चे थे हमें पता ही नहीं। और बस उसको देख के, लेकिन वो अजीब किस्म की थी, उसकी आंखें चमक रही थी जिस तरह जानवरों की अक्सर रात में, लेकिन वो कह रहे कि उसकी आंखें बाकायदा चमक रही थी। हमने फिर भी नॉर्मल लिया, लेकिन डर लगा, हम वापस आ गए। तो सुबह में पता नहीं मेरे दादा को किसने बता दिया कि हम वहाँ गए थे। तो पहले तो दादा ने हम सबकी सही की कुटाई की। उसके बाद हमसे पूछा कि क्या देखा, कुछ देखा गए। बोला कुछ भी नहीं था दादा, वहाँ तो ऊपर छत पर खाली भैंस चल रही थी। दादा क्या चल रही थी। बोला भैंस चल रही थी। बोला पागलो, कब्रिस्तान में ऊपर रात को 12 के बाद किसकी भैंस चल रही।
बोला वो भैंस नहीं थी, क्योंकि उनके दादा को भी चीज़ें हल्की फुल्की दिखाई थी। भैंस नहीं थी वो मेरे बच्चे। बोला वो दिन और आज का दिन हम कभी उस कब्रिस्तान में फिर ऐसे नहीं गए। अगर कोई दफनाता है किसी को या कुछ तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कभी भी उसके बाद हम रात को ऐसे नहीं। और फिर दूसरे दिन कोई भैंस क्योंकि ये फिर सुबह में गए होंगे दादा वाले, ये वो जो भी गया, लेकिन बकौल इसके कि दूसरे दिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और दूसरी बात लॉजिक है इस चीज़ में कि भैंस जैसा जानवर वो किस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया, ऊपर जाए और फिर वापस उतर गया। अगर ऐसा होता तो जो कराची से गाय गिरी थी वो भी छत से, वो भी सीढ़ियाँ चढ़ा के ले जाते और ले आते वापस। तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती। उस भैंस को इन्होंने क्रेन के थ्रू ऊपर उठाया था, छत पे लेकर चढ़ाया था इन्होंने, ताकि छत पे महफूज रहेगी। और फिर वो जब वो छत से उतार रहे थे क्रेन के थ्रू ही, तो वो गाय वहाँ से वो जो भैंस थी वो अनबैलेंस हुई थी और ऊपर से आके नीचे गिरी थी। तो ऑफ कोर्स बात लॉजिक वहीं पर ही है कि इस तरह के जानवर जो होते हैं वो कभी भी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर नहीं जा सकते और ना ही सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ सकते हैं। तो लॉजिक है इस चीज़ में। अगर हम लोग किसी चीज़ को करने का डेयर करते हैं तो इस चीज़ में ये बात दिमाग में रख लिया करें कि ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, कभी ना कभी अपना दिखा करती हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें किसी और शक्ल में आती हैं। या अगर लेट्स सपोज डॉक्टर काशिफ है, शेप शिफ्टर कहा जाता है। शेप शिफ्टर एग्जैक्टली। और साथ में जो है डॉक्टर काशिफ वाली अगर आँख हो तो वो चीज़ परख लेते हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वो चीज़ कभी हमारे सामने इस तरह आ भी जाएगी तो वो शक्ल चेंज करके आती है। तो वेल इसमें थोड़ा सा लॉजिक भी आप लगा लिया करें। आपको अगर देखने का शौक होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं मेरे जैसे जिनको नज़र नहीं आता। मैंने दिखाना शुरू कर दिया इंस्टा पर लोगों को, गेम ऑफ सीन एंड अनसीन। मज़ा आ रहा है लोगों को। यस, और साथ में हम आपको ये भी बताते हुए चलें कि गेम ऑफ सीन एंड अनसीन जो डॉक्टर काशिफ ने गेम स्टार्ट की है, उस गेम के लिए हम लोग एक इवेंट फाइनली हम लोगों ने प्लान किया है। और उसके लिए बहुत जल्दी हम लोग हैदराबाद से, मतलब जो जहाँ पर रहता है, जिस शहर में रहता है, वो हमारे साथ कांटेक्ट करें अगर इंटरेस्टेड है, अगर डेयर करना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ हैदराबाद में आके मीटअप करेंगे। कमेंट्स में, ईमेल्स में आप हमें पहले रब्ता करेंगे, हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, आप एग्रीमेंट साइन करके भेजेंगे कि जो भी रिस्क होगा वो आपकी अपनी जिम्मेदारी पे होगा। इसमें आसिफ गुल अंसारी आशी और डॉक्टर काशिफ आखून और द भूत शो, आशी डेली व्लॉग्स, इसके किसी किस्म के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। उनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर होगी 100%। उसके बाद हम लोग यहाँ से ट्रैवल करके उस जगह पर जाएंगे। तकरीबन यहाँ से 4 से 5 घंटे की ड्राइव पर है और हम लोग यहाँ से जाते वक्त सारा व्लॉग बनाएंगे। वहाँ पर हम लोग क्या किया, क्या नहीं किया, क्या खाया, क्या पिया, जो बोट पे ट्रैवलिंग की, उस पुरानी हवेली में पहुँचे जो कि एक दरिया नहीं है, वो पानी है, एक ढंड है, क्या कहते हैं इसको उर्दू में, पॉन्ड। एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के बीचों बीच एक महल बना हुआ है जिसकी तस्वीर हमने पीछे अपनी स्टोरीज में भी दिखाई है। उस हवेली में हम लोग अंदर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग चीज़ें डिस्कवर करेंगे। अगर आप लोग हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। हम लोग लिमिटेड लोगों का ग्रुप उठाएंगे, मैक्सिमम 15 लोग, तो 8 या 15, और हमने विद इन अ वीक हमने ये चीज़ को प्लान करना है। तो हमें जितना जल्दी हो सके हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए और कॉन्सेंट साइन करने के बाद हमें ईमेल कीजिए और इंशाल्लाह ताला फिर हमारे इस गेम ऑफ सीन एंड अनसीन की जो स्टोरीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और हमारे व्लॉग में भी पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे सब मिलकर। रिस्क है लाइफ में, हर जगह पर रिस्क है। मैं भी ऐसी चीज़ें देख नहीं सकता हूँ, ये चीज़ें देख सकता है। तो इस तरीके से आप में से जो देख सकता है वो भी चले, जो नहीं देख सकता है वो भी चल सकता है। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हम आपसे एग्रीमेंट ज़रूर लेंगे ताकि हमें कंफर्म हो कि आप लोग अपने पेरेंट्स से या किसी भी लोगों से, आपके जो गार्डियंस हैं उनसे आप लोग साइन करवा के, आप उनको एग्री करवा के फिर हमारे साथ चल रहे हैं। इसमें हमारा किसी भी किस्म का कोई नाम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
ऑफ कोर्स एक एडवेंचर हम करने जा रहे हैं, और अगर जो लोग दिल गुर्दा रखते हैं वो एडवेंचर करने के लिए अगर तैयार है तो फिर हमारे साथ क्योंकि जरूर बनें। ये कोई आम चलने वाला डेयर शो नहीं है जिसमें आपने सांप को पकड़ के किस कर दिया, आपने जो है वो उल्टी सुल्टी हरकतें कर ली और सॉफ्ट ड्रिंक्स मुंह में डाल के पूरी पी ली सेकंड्स के अंदर और किलों पर सो गए। नहीं, ये वो गेम है जिसमें आपने सारी ज़िंदगी किलों पर सोना पड़ेगा। ये सोच लीजिएगा। मैं और डॉक्टर काशिफ हम लोग इंशाल्लाह हम ज़रूर तो जाएंगे। हम लोग ज़रूर जाएंगे। अब हमारे साथ जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो आशिक डी व्लॉग्स के व्लॉग्स में आना चाहता है, डेयर करता है, कर सकता है द भूत शो की स्टोरीज रिकॉर्ड करने के लिए, वहाँ पर हमारे साथ हो सकता है, तो फिर आप ज़रूर चलिएगा। अदरवाइज़ रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अब मिलेंगे आप लोगों से एक नई स्टोरी के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त, और इंशाल्लाह अब मिलेंगे कल। यस, सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, वुबाक। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।